हेमा मालिनी अपने दौर की सबसे खूबसूरत अदाकारा के तौर पर शुमार की जाती रहीं। फिल्मी दुनिया में अपने लिए ड्रीम गर्ल जैसा शानदार मुकाम बनाने वाली हेमा मालिनी ने जब राजनीतिक दुनिया में कदम रखा तो हर कोई हैरान रह गया कि इस सियासी दुनिया में क्या वो टिक पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर टिकना उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन मथुरा से लगातार 3 बार सांसद चुने जाने के बाद कम से कम ये बात तो कन्फर्म हो गई कि जनता के दिलों में आज भी उनके लिए बेहद इज्जत और प्यार है। वहीं अगर बात भारतीय सिनेमा की करें तो पर्दे पर तमाम अभिनेत्री आईं और गईं, लेकिन कुछ ही एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। हेमा मालिनी इन्हीं में से एक हैं जिन्हें बॉलीवुड की असली ड्रीम गर्ल कहा जाता है। अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान, बेहतरीन अभिनय और शास्त्रीय नृत्य की असाधारण प्रतिभा के बल पर उन्होंने भारतीय मनोरंजन जगत में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो अद्वितीय है। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मनकुडी में जन्मी हेमा मालिनी का जीवन कला, परिवार और राजनीति के विभिन्न मोड़ों से होकर गुजरा है। आइए हेमा मालिनी से जुड़े तमाम तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रारंभिक जीवन और नृत्य से लगाव। हेमा मालिनी का जन्म तमिल भाषी अयंगर परिवार में हुआ। इनके पिता वी.एस. रामानुजम चक्रवर्ती और माता जयलक्ष्मी थीं, जो स्वयं एक फिल्म निर्माता थीं। उनकी मां कला और संगीत की गहरी समझ रखती थीं। इसका प्रभाव हेमा पर भी पड़ा। हेमा मालिनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई से पूरी की। उन्हें बचपन से ही डांस करने का गहरा शौक था। उन्होंने बहुत कम उम्र में भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की विधिवत शिक्षा लेना शुरू कर दिया। नृत्य के प्रति इस लगाव ने उन्हें न केवल एक बेहतरीन डांसर बनाया, बल्कि उनके अभिनय में वो ग्रेस और भाव भंगिमा प्रदान की, जिसके लिए वो आज भी जानी जाती हैं। उन्होंने देश विदेश में कई मंचों पर अपनी नृत्य प्रस्तुतियां दी और कला के इस स्वरूप के प्रति उनका समर्पण आज भी बरकरार है। सिनेमा में सपनों का सौदागर से एंट्री। हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से की। इस फिल्म में उनके साथ उस समय के सुपरस्टार राज कपूर थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफल तो नहीं रही, लेकिन राज कपूर ने उन्हें ड्रीम गर्ल का तमगा दिया, जो आगे चलकर उनकी स्थायी पहचान बन गया। इसके बाद 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम उनके करियर का पहला बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में देवानंद के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म की सफलता ने हेमा मालिनी को बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया और निर्माताओं की हेमा मालिनी पहली पसंद बन गईं। हेमा मालिनी की सफलता का स्वर्णिम युग। 1970 का दशक हेमा मालिनी के करियर का स्वर्णिम दौर कहा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उनकी कॉमिक टाइमिंग और गंभीर किरदारों के बीच का संतुलन बहुत शानदार होता था। वो किसी भी तरह के किरदार में ढल जाया करती थी। सीता और गीता 1972। इस फिल्म में उन्होंने दोहरी भूमिका यानी डबल रोल निभाया था, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। शोले 1975। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इस फिल्म का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। बसंती का उनका चुलबुला और बेबाक किरदार आज भी भारतीय दर्शकों के जहन में अभी भी बसा हुआ है। इसके अलावा इस दौर की अन्य फिल्मों की बात करें तो जैसे धर्मात्मा, त्रिशूल, खुशबू और किनारा में भी हेमा मालिनी ने अपने अभिनय के जौहर दिखाए, जहां उनकी बहुमुखी प्रतिभा देखने को मिली। हेमा मालिनी की प्रमुख फिल्में। हेमा मालिनी ने अपने शानदार करियर में 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय फिल्मों के बारे में आपको बताते चलें। सपनों का सौदागर, जो 1968 में रिलीज हुई। इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्हें ड्रीम गर्ल की उपाधि मिली। जॉनी मेरा नाम 1970 में फिल्म आई। देवानंद के साथ उनकी ये फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफल रही थी। अंदाज 1971 में रिलीज हुई। राजेश खन्ना के साथ उनकी ये रोमांटिक जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई। सीता और गीता 1972 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनकी दोहरी भूमिका थी। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। शोले 1975 में आई। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। इसमें उन्होंने बसंती का यादगार किरदार निभाया था। धर्मात्मा, जो 1975 में रिलीज हुई। फिरोज खान के साथ उनकी ये फिल्म और इसके गाने दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। ड्रीम गर्ल 1977। इस फिल्म के नाम ने उनकी ड्रीम गर्ल वाली छवि को हमेशा के लिए अमर कर दिया। त्रिशूल 1978 में रिलीज हुई।
अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ उनकी एक बेहतरीन हिट ड्रामा फिल्म कही जाती है। कुदरत 1981, राजेश खन्ना के साथ उनकी इस रहस्यमयी और रोमांटिक फिल्म में उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। क्रांति 1981, देशभक्ति पर आधारित इस मल्टी स्टारर फिल्म में उन्होंने बेहद शानदार काम किया था और अहम भूमिका निभाई थी। बागबान 2003, अमिताभ बच्चन के साथ उनकी ये पारिवारिक फिल्म आज भी दर्शकों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। वीर ज़ारा 2004, यश चोपड़ा की इस क्लासिक फिल्म में उन्होंने एक सम्मानित और सशक्त भूमिका निभाई थी जिसको दर्शकों ने खूब पसंद किया था। धर्मेंद्र के साथ प्रेम कहानी और शादी। हेमा मालिनी की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री अभिनेता धर्मेंद्र के साथ में काफी चर्चाओं में रही। दोनों ने शोले, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, राजा रानी जैसी तमाम फिल्मों में साथ काम किया और ये पेशेवर रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, जिसके कारण उनके रिश्ते को लेकर काफी चर्चा और विवाद भी रहा। लेकिन तमाम बाधाओं को पार करते हुए 1980 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देवल और आहाना देवल। पारिवारिक मोर्चे पर उन्होंने न केवल अपनी बेटियों की परवरिश की बल्कि धर्मेंद्र के परिवार के साथ भी एक संतुलन बनाए रखा। हेमा मालिनी एक समर्पित गृहिणी की और मां के रूप में भी जानी जाती हैं। निर्देशन और नृत्य में सक्रियता। अभिनय के अलावा हेमा मालिनी ने फिल्म निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। उन्होंने 1992 में फिल्म दिल आशना है का निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान को लॉन्च किया। इसके अलावा उन्होंने टेलीविजन धारावाहिकों का भी निर्माण किया, जिसमें नूपुर और मोहिनी जैसे शो शामिल हैं। हेमा मालिनी का शास्त्रीय नृत्य के प्रति प्रेम आज भी जीवित है। वो अक्सर विभिन्न प्रोग्रामों में अक्सर दुर्गा और राधा कृष्ण में नृत्य की प्रस्तुतियां करती हुई नजर आती हैं, जिससे वो नई पीढ़ी को भी भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम कर रही हैं। राजनीतिक सफर और मथुरा से सांसद। 2000 के दशक की शुरुआत में हेमा मालिनी ने राजनीति में कदम रखा। वो 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उन्हें 2003 से 2009 तक राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। बाद में उन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से चुनाव लड़ाया गया और भारी मतों से उन्होंने यहां पर जीत हासिल की। इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने मथुरा से अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। यानी मथुरा की जनता ने हेमा मालिनी को सराखों पर बिठाया और ये बताया कि आज भी लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार कतई भी कम नहीं है। सांसद के रूप में अगर बात करें तो हेमा मालिनी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं, जिनमें सड़कों का निर्माण हो, स्वच्छता अभियान हो और मथुरा वृंदावन का सांस्कृतिक विकास शामिल है। हेमा मालिनी को मिले प्रमुख सम्मान। हेमा मालिनी को भारतीय सिनेमा, कला और सामाजिक कार्यों में उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिए जा चुके हैं। उनके प्रमुख सम्मानों की सूची यहाँ हम आपको बताते हैं। नागरिक सम्मान। पद्मश्री 2000, भारत सरकार द्वारा कला और सिनेमा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें देश के 4थे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से नवाजा। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 1973, फिल्म सीता और गीता में उनकी शानदार दोहरी भूमिका के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हिंदी सिनेमा में उनके लंबे और अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया 1999 में। मानद डॉक्टरेट, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी 2012, सर पद्मनाभ सिंघानिया विश्वविद्यालय द्वारा सिनेमा में उनके योगदान के लिए ये मानद उपाधि उनको दी गई। डॉक्टर ऑफ लेटर्स 2014, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय द्वारा ये सम्मान दिया गया। अन्य सम्मान। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026, भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 2026 में विशेष लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। ANR राष्ट्रीय पुरस्कार 2011 फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए दिया गया। प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2022 सामाजिक गतिविधियों और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2012 12वें एशियन अचीवर्स अवार्ड में इंटरनेशनल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान नॉर्वे सरकार द्वारा उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। 2011 में पीटा की ओर से पर्सन ऑफ द ईयर और आधी आबादी वुमेन अचीवमेंट सम्मान। हेमा मालिनी केवल एक अभिनेत्री नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा और संस्कृति का एक प्रतीक है। सपनों का सौदागर से लेकर राजनीति के गलियारों तक उनका सफर प्रेरणादायक है। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से ये साबित किया है कि सही समर्पण के साथ जीवन के हर पड़ाव पर नए मुकाम को हासिल किया जा सकता है।
हेमा मालिनी की सक्रियता कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरह से उन्होंने पारिवारिक फिल्म लाइन और साथ में पॉलिटिक्स में जिस तरह से तालमेल बैठाया है, उसको किस तरह से जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ा सकती हैं और अपनी कह सकते हैं कि फिल्मों के साथ साथ में जो और भी रुचियां हैं या और भी जो उनका पैशन है उसमें वो आगे बढ़ सकती हैं। कम से कम हेमा मालिनी के जीवन को देखकर ये तो सीखा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने फिल्म लाइन में जिस तरीके से सफलता हासिल की, फिर परिवार में अपनी दोनों बेटियों को बेहतर तरीके से पाला पोसा, उनकी परवरिश एक अच्छे माहौल में की, उसके बाद जिस तरह से वो राजनीति में एक्टिव हुई और उसमें भी लगातार 3 बार से वो सांसद है, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना हेमा मालिनी को बेहतर तरीके से आता है। उम्र के इस पड़ाव पे भी उनको देखकर लोग यही कहते हैं कि जो ड्रीम गर्ल का उनको तमगा दिया गया था, उपाधि दी गई थी, वो आज भी जस की तस हैं, क्योंकि उनको जिस तरह से दर्शक पहले देखा करते थे, आज भी यही कहते हैं कि उनकी सुंदरता में कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। तो आप हेमा मालिनी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिए। हेमा मालिनी जो लगातार कह सकते हैं अपने कार्यों के जरिए किसी न किसी तरह से एक्टिव रहती हैं और लगातार जनता के बीच में बनी रहती हैं, और जिस तरह से मथुरा से लगातार 3 बार जीती हैं, किस तरह से उनके सफर को देखते हैं, फिल्मों में जिस तरह उन्होंने सफलता हासिल की उसको कैसे देखते हैं, और पारिवारिक जिम्मेदारी जिस तरीके से उन्होंने निभाई उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। अपने कमेंट जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और लगातार हमें बताइए कि आप अगला जो नाम है वो कौन सा बताना चाहते हैं जिसके ऊपर हम प्रोग्राम बनाएं, और आप इसी तरह जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।